अर्चना जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वजन कितना है तो आप यही बोलेंगे ना कि लेडीज से उनका वेट नहीं पूछा जाता है, गलत बात है। लेकिन आप देखो विडंबना कैसी है, ये प्रोसेस तभी से शुरू हो जाता है जब इंसान दुनिया में आता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है डॉक्टर आके बोलता है बेबी बॉय 2.5 किलोग्राम। एब्सोल्युटली। हालांकि बच्चे को तो नहीं पता होता कि उसका वजन कम है या ज्यादा है। बगल में 3 किलो वाला जैसे रो रहा होता है वैसे 2.5 किलो वाला रो रहा होता है। तो 2.5 किलो वाला इसलिए तो नहीं रो रहा होता कि मेरा 500 ग्राम कम है, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, कई बच्चों का वजन इतना ज्यादा होता है ना तो बच्चे वैसे भी क्यूट लगते हैं ना, तो लोग देखते ही उठा लेते हैं, अरे क्यूट बेबी। फिर लगता है कि भारी था। अरे क्यूट बेबी। क्योंकि जैसे ही बच्चे का वजन उनकी कमर पे आता है ना, रख देते लोग, है ना। फिर नहीं उठा के मैं चुप कराता हूँ, फिर अरे आपका बेबी रो रहा है। अच्छा, बच्चा जब बड़ा हो जाए उतना ही वजन रहे ना, तो फिर ताऊ चाचू जो होते हैं ना वो भी उठाने की हिम्मत नहीं करते भी। बच्चा खुद पजामा खींच रहा था ताऊ का, कोजी ताऊ भी गए चॉकलेट। उसको पता है चॉकलेट दे के काम हो रहा है तो क्यों स्लिप डिस्क करवाऊं मैं। अच्छा, वही पतले बच्चों को उठा के लोग बड़ा करते हैं, अरे अरे तो कितना पतला है कितना दुबला है, ये तो पता नहीं चलता हाथ में कुछ है। माँ दूर से घूर रही होती, तेरे पेट में रहता ना 9 महीने, तेरे को पता चलता। अब मोटा बच्चा जो होता है 15 साल की उम्र में जाके बाप जितना वजन हो जाए ना तो माँ टेंशन में आ जाती है। सुनो जी गोलू देखो गोलू फैलता जा रहा है, फैलता। सुबह दौड़ाने लेके जाया कर उसके साथ। बाप ब्रश कर रहा है वो टेंशन लेता, अरे कुछ नहीं होता, शादी हो जाएगी ना बीवी खून चूसेगी अपने आप पतला हो जाएगा। फिर बीवी ऐसा घूरती है ना पति की तरफ कि उसकी बाहर वाली झाग बाहर रह जाती है, अंदर वाली तो गटक ही जाता है। नहीं, मेरा मतलब है जिम्मेदारियां भी तो वजन कम करती हैं। अच्छा, पहले जब टांगे चलते थे ना, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, तो टांगे वाले देखो आप कैसे बिठाते थे, वो ऐसा ही होता था। प्रोसेस ही यही है कि जो ज्यादा वजन वाला आदमी उसको आगे बिठाते थे, क्योंकि अगर पीछे बैठेगा घोड़ा बेल्ट समेत आगे उड़ जाएगा ऐसे। और ऐसा होता भी था कई बार, फिर वो बिठाते थे आगे, आगे जाओ। घोड़ा ऐसे उठ गया, फिर घोड़ा पीछे देखता था, सवारी को बोलता है तू ही खींच ले। मालिक को भी घूरता था अपने को कि मैं तो चल घोड़ा हूं, तू तो गधा नहीं है, देख के बिठा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर किसी इंसान का वेट जो है पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो मंगल पे उसी इंसान का वजन जो होगा वो 37.7 किलोग्राम हो जाएगा, और चांद पे और भी कम, यानी 16.6 किलोग्राम। ये बात जब हमारे पांडे को पता चली ना तो अपनी बीवी को बोल रहा था, मैं तो बोल रहा था मैं मोटा नहीं हूं, मैं गलत ग्रह पे रह रहा हूं। अच्छा, इथोपिया में एक ट्राइब है, वहां जिस मर्द का पेट जितना ज्यादा निकला होता है ना, वहां की औरतें उसको उतना ही हैंडसम मान के उसी से शादी करना चाहती हैं। वाह। ये पांडे को पता चल गई बात। फिर अपनी बीवी को बोल रहा है मैं मोटा नहीं हूं, मैं गलत देश में रह रहा हूं। फिर इसकी बीवी कहती इथोपिया तू कम पिया कर, डंडा उठाया, कहती तू गलत देश में नहीं, तू गलत घर में रह रहा, मैं रमाकांत की बीवी, चल भाग बगल वाले। आजकल तो बच्चे बड़े शातिर हो गए, उनको आप एक चीज सिखाओ ना कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए तो पलट के सवाल पूछते हैं, तो फिर आप बताओ आपकी एज क्या है मम्मी। माँ फिर झट से दूसरी बातें सिखाना शुरू करती, बेटे नो बड़ों से उनकी उम्र नहीं पूछते, तो आप बड़ी हो, चल अंदर जाके होमवर्क कर, मैं चप्पड़ मारूंगी। हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों से झूठ शुरू होता है। कभी कभी बीवी तैयार होके आती है ना तो अपने हस्बैंड से पूछती है कैसी लग रही हूं मैं, हस्बैंड बिना देखे बोलता क्या बात लग रही हो, कमाल लग रही हो। उसको भी लगता है कि ये अपने आप को देख रही होगी, लेडी तैयार हो रही तो किसी और को देखी नहीं, लेकिन बीवी है वो, एक आंख से अपने आप को देखती, दूसरी आंख से शीशे में पति को देख रही होती। वो मेरी तरफ देख के बोलो कैसी लग रही हूं मैं। अरे आज पहली बार थोड़ी देख रहा हूं, तो हमेशा ही खूबसूरत लगती है। और झूठ। और जो प्रेमी जोड़े बेबी जानू डार्लिंग कह के बातें करते हैं, ये जरूरी नहीं इनका बड़ा प्यार हो, इनकी कभी आप लड़ाई देखना, इनकी स्क्रिप्ट झट से चेंज हो जाती है। बेबी कब सुअर और जानू कब कुत्ता बन जाता है, और डार्लिंग कब चुड़ैल बन जाती है, पता भी नहीं चलेगा आपको। जो बीवियां अपने पति को सोना सोना बोल रही होती है ना, लड़ाई होते एकदम ताने मारती, तांबे जैसा मुंह है तेरा, शर्म कर, तेरे से शादी कर ली मैंने। आपको पता है झूठा आदमी बादाम सबसे ज्यादा खाता है, क्यों? क्योंकि उसको याद रखना पड़ता है मैंने कब झूठ बोला था, क्या झूठ बोला था, कहां झूठ बोला था। मान लो अगर
कोई आदमी ऑफिस से छुट्टी के बाद सीधा दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला गया और घर पे बीवी 1 महीने से इंतजार कर रही है कि पति को टाइम मिले तो हम फिल्म देखने जाएं। वो घर जाके झूठ बोलता है फिर, उफ, आज तो ऑफिस, बॉस ने आज तो बहुत हालत खराब कर दिया। और बीवी ने 4-6 फोन भी किए होते पूरे दिन में, उसको याद रहता है तुम तो कह रहे थे बॉस आज जल्दी घर चले गए। हाँ तो जल्दी जाके जल्दी आ गया वो वापिस। उसकी बीवी टिकने कहाँ रहती है घर में। उनका प्यार हमारी तरह थोड़ी ना जैसे हम प्यार करते हैं बेबी। चलो तुम देखो बेबी का, बेबी बच्चा आके पोल खोल देता है, पापा चले सूर्यवंशी देखने। हाँ बेटे जाएंगे, बहुत अच्छी फिल्म है। पापा उसमें रणवीर सिंह, अजय देवगन भी है ना। हाँ बेटे वो तो लास्ट में आते हैं, बीवी की घंटी बजाती है। तुम्हें कैसे पता वो लास्ट में आते हैं? ट्रेलर नहीं आया उसका, उसमें देख के पता चल ही जाता है। बीवी कह रही 10 साल से मैं तेरे साथ रह रही हूं, मुझे तू आज तक समझ नहीं पाया। 2 मिनट का ट्रेलर देख के तेरे को सारी फिल्म समझ में आ गई। बंदे कई ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए बड़ा झूठ बोलते हैं। कोई अगर सोचता मेरा ताऊ तो है नहीं तो थोड़ी देर के लिए मार देते तो क्या जाएगा। तो वो जाके बॉस को बोलते हैं सर ताऊ जी जाना पड़ेगा। आदमी भी छुट्टी देता है यार, इमोशनल हो गया, रो गया। उसके बाद सीधा दोस्तों के साथ पार्टी, कोई ना कोई दोस्त फोटो खींच के हैशटैग हैप्पी बर्थडे दिलीप डाल देता है। अगले दिन बेचारा पकड़ा जाता है। फिर बॉस बुलाता है, बात सुनो ये तुम्हारे जहां ताऊ के मरने के बाद पार्टी करते हैं। ये अपना दिनेश है ना, इसका तो अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया। इसका दोस्त ना मैथमेटिक्स के पेपर के 101 रुपए की मन्नत मांगा है, भगवान 101 रुपए चढ़ाऊंगा। तो ये जाके उसके गले पड़ रहा है, 101 रुपए चढ़ा के आ रहा है। कहता मैं 51 रुपए बोल के आऊं। अभी कहता भगवान को 101 रुपए की आदत पड़ गई, वो तो 51 वाले को पूछेगा ही नहीं। अच्छा देखना, जैसा सब्जेक्ट टीचर पढ़ाता ना उसका एटीट्यूड वैसा होता है। आप देखना कभी गौर से, जो मैथमेटिक्स का टीचर होगा ना उसकी मूछे भी ऐसी त्रिकोण जैसी होंगी। तो मैथमेटिक्स भी टफ सब्जेक्ट होता है ना, वो भी टफ बन के घूमता रहता है, स्केल की तरह ऐसे कड़क, स्केल की तरह है ना। वैसे साइंस की टीचर को देख लो, आंखों की नजर ठीक भी होती है, वैसे ही चश्मा लगा के घूमती रहती है कि टीचर उनको सीरियस ले, उनसे ट्यूशन पढ़ने आए। बाकी आप कभी हिंदी वाले टीचर का मुंह देखना, आप ऐसा कबीर के दोहे जैसा मुंह होगा, कैसे दिखता है। अरे देखना, एग्जाम जब शुरू होता है ना तो स्टार्टिंग में बच्चा बड़ा सजा सजा के लिखते हैं क्वेश्चन को, ऐसे फालतू में लाल पेन से लिख देंगे, डायग्राम अलग पेन से बनाएंगे। तो फिर 1.5 घंटा बीत जाता है, तो उसमें उनको पता चलता है कि 3 ही क्वेश्चन हुए, 12 भी और पड़े हैं। फिर इनकी राइटिंग डॉक्टरों वाली हो जाती है, धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देते हैं। फिर तो ऐसा रायता फैलाते हैं, अकबर ने इतना रायता नहीं फैलाया होता जितना ये फैला के आते हैं। अच्छा जैसे ही पेपर लेने वाला आता है ना, टीचर आता है तो ये हाथ ऐसे रख लेते हैं कि छीना सर 2 मिनट, फिर लिख रहे हैं, उसकी तरफ देखते हैं, सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। अच्छा जो 3 घंटे में नहीं किया, 2 मिनट में पता नहीं क्या करते हैं। तो टीचर फिर ऐसे ही छीन लेता है ना पेपर ऐसे, तो एक नुक्कर ना खुद पकड़ लेते हैं, सर प्लीज 2 मिनट, सर 2 मिनट दो ना सर, सर सर। टीचर भी सोचता है ये दिनेश तो जहां से इसके टीचर ने छीना ना पेपर, तो सर 1 सेकंड, वो खींच रहा है, कहते वहां पे लिखा है, कहता इसके बाद मेरा पेपर छीन लिया गया, ले लो सर। इसमें संस्कृत का पेपर आया, उसमें एक लाइन थी, तमसो मां ज्योतिर्गमय। वो बोलते इसका हिंदी में अनुवाद करो। ये तो आपको पता ही, फिर इंटेलिजेंट मैन, महाविद्वान, कहता तमसो मां ज्योतिर्गमय, हिंदी में अनुवाद करना, तमसो मां तुम्हारी मां ज्योतिर्गमय, ज्योति के घर गई हुई है। उसका अर्थ होता है कि हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलो, ज्योति की तरह। भाई साहब जो जितना समझ में आया लिख देते हैं। एक बार इसको फिर दोहा आया ऐसे कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बताओ अर्थ क्या है, कवि क्या कहना चाहता है। ये छोटा था तभी तो कहता है कबीरा कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कबीरा बाजार में खड़ा खैरात मांग रहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो कहता है कि मेरे दोस्त को बोलो थोड़े बेर लेके आए, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। एक बार तो हद हो गई, पता है। एक बार आया कि गीता का सार 500 शब्दों में लिखे, इसको जितना आता था इसने लिख दिया। बाद में शब्द गिने 250 थे। इसको समझ में ना आप क्या करे, इसने अगली लाइन में लिखा, हे अर्जुन मैं जब सुना रहा था तेरा ध्यान इधर उधर था, दोबारा फिर से सुन। फिर दूसरी बार लिखा है। कुछ स्टूडेंट बड़े ढीठ होते हैं, पर्ची लेके जाते हैं चीटिंग करने के लिए, पकड़ के तो आप टीचर से बहस कर रहे होते हैं, ये क्यों छीन रहे सर, ये पर्ची निकली, ये तो आया भी नहीं क्वेश्चन, इसमें क्या पकड़ने वाली बात होगी।
अच्छा कई बच्चे बड़े शाने होते हैं, डेयरिंग बच्चे होते हैं ना, वो डरते नहीं है, वो फिर सीधे सीधे धमकी लिखाते हैं आंसर शीट पे। प्रिय टीचर, आपका और हिंदी वाली मैडम का जो व्याकरण चल रहा है उसके बारे में हमें सब पता है, इसलिए कुछ ऐसा करो कि आपकी भी इज्जत बनी रहे और मेरा भी भविष्य बना रहे। अच्छा ये बच्चों का दिमाग बड़ा होता है, खाली पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, कोड रखे होते हैं कि अगर मैं खांसू तो तू समझ लेना कि मैं क्वेश्चन का वो पूछ रहा हूँ, अगर मैं थंब अप करूँ तो समझना चौथा क्वेश्चन है। तो फिर ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं ना, जब टीचर आ जाता है ना, फिर 4 नंबर करके पूछ रहे होते, टीचर आ जाते कहते